नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूं और एपीजीपीएचपी का ज़बरदस्त क्वेश्चन चल रहा है और आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें हिम्मत बढ़ा रही है कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूं और प्रीवियस ईयर्स के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के, उसको मैं और जो मेरे पास संग्रह है उसे आगे बढ़ाऊं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एपीजीपीएचपी का आज 12th क्लास है और यह पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी जनरल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दूसरा पद सेकंड टर्म 2 है और इसका योगफल समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 8, तब यह श्रृंखला निम्न में से कौन सी होगी? योगफल 8 है और दूसरा पद 2 है, तो कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, आप ऑप्शन को देखिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। आपका ऑप्शन कौन सा है? जोड़ने पर 8, जोड़ने पर 8, यह जोड़ने पर 10 हो जाता है, यह जोड़ने पर 9 और यह जोड़ने पर 12 हो जाता है। तीनों में से कोई नहीं होगा। हमारा आंसर बी है। कैसे? आइए देखते हैं। यहां पर a = 4 है और r = 2/4 है, 1/2। r = b/a, ठीक है। तो r हमारा है 1/2 और a है हमारा, a का वैल्यू है 4। तो इनफाइनाइट जीपी का समेशन क्या होता है? अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है? यह होता है a/1 - r। a का वैल्यू है 4/1 - 1/2। यह आगे बढ़ेगा तो यह हो जाएगा 4/1 2 - 1/2 = 4/1 × 2/1 = 8। ठीक है, तो हमारा आंसर बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न देखते हैं, यदि श्रृंखला श्रेणी जो सीरीज है वह इस तरह है कि 3 - 1 + 1/3 -1/9 +... ये श्रृंखला इसी क्रम में बढ़ते जा रहा है। कहां तक बढ़ते जा रहा है किसी को पता नहीं और इसमें न एपी न जीपी और न एचपी का जिक्र है। तो यह निम्न के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यह श्रृंखला किस श्रेणी में है। तो जिस श्रेणी में यह श्रृंखला होगी उसी के अनुसार फॉर्मूला और रूल्स का अप्लाई करेंगे और आंसर गेन करेंगे। आइए देखते हैं। तो यह जो श्रृंखला है, ऐसा लगता है कि 3 × 3 9 होता है और यह जरूर गुणोत्तर श्रेणी में लग रहा है। तो उसका, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी क्या है? गुणा कर करके अगली श्रृंखला का पद प्राप्त की जाती है, गुणा कर करके। तो यह होता है r, कॉमन रेशियो हो जाएगा b/a = b का वैल्यू 1 है माइनस में और a का वैल्यू 3 है। तो यह हो जाएगा -1/3 रेशियो और यह बराबर होता है c/b। c का वैल्यू है 3 और 1/3 और b का वैल्यू है -1।
1/3 इंटू -1/1 इज इक्वल टू -1/3, अर्थात हमारा कॉमन रेशियो हो गया -1/3। तो अब क्या करना है कि कॉमन रेशियो हो गया, मतलब यह जीपी में है, यह जीपी में है, जीपी में है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और आर का वैल्यू हो जाएगा -1/3, और जीपी में समेशन ऑफ सीरीज होता है, श्रृंखला का योग होता है a/1 - r। तो यहां a का वैल्यू है 3/1 - r का वैल्यू है -1/3। तो यह हो जाएगा 3/1 प्लस 1/3, 3/1 इंटू यह जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा, पहला गुने तीसरा होता है, और 4 नीचे चला आएगा, अर्थात 9/4 हमारा आंसर हो गया। 9/4 हमारा आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं, 9/4 हमारा आंसर हो गया। सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, इतना इजी था कि हम लोग तुरंत इसको कर लिए। तो यह हम देखेंगे सबसे पहले कि सीरीज कैसा है, उसके अनुसार अप्रोच लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आंसर हो गया सी, 9/4। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, श्रृंखला श्रेणी सीरीज 25 -125 625 -3125 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। इसका एनवा पद कितना है, nth टर्म कितना है। nth टर्म क्या होगा, ये ऑप्शन है, इसमें आपको चूज करना होगा कि nth टर्म क्या है। आइए प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न जो है, हमको देखने से प्राइमा फेसिया यही लग रहा है कि यह गुना हो करके, मल्टीप्लाई हो करके आगे बढ़ रहा है। जैसे 25 इंटू 5 करेंगे -5 होगा, तो -125 होगा। इसी तरह 125 5 जा 625 होगा। इसी तरह 625 जा 3125 होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहां पर R हो जाएगा कॉमन रेशियो B/A, B का वैल्यू -125/25 इज इक्वल टू -5। इसी तरह बढ़ रहा है। अब A का वैल्यू इसमें हो जाएगा 25, और यह पद बताया नहीं गया है कि यह टर्म कितना टर्म तक बढ़ेगा। यह अनंत टर्म तक जा रहा है, यह अनंत टर्म तक जा रहा है। यह अंडरस्टूड है कि इट इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट टर्म। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी। This series will be in GP. We will apply formula of sum of infinite GP. तो समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी का होता है A/1 - R, और A का वैल्यू है 25 और 1 - R का वैल्यू है -5। A/1 R का वैल्यू है -5। ठीक है, यह प्राप्त हो जाएगा 25/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 25/6। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 1 6 होता है।
यह तो योग हो गया, लेकिन यहां पर योग नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द nth टर्म, एनवा पद कितना है। तो आइए एनवा पद इसका हम निकालते हैं, एनवा पद हम इसका निकालते हैं। एनवा पद हो जाएगा Tn इज इक्वल टू होता है, Tn इज इक्वल टू होता है a r टू द पावर n माइनस वन, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। अब Tn का यहां वैल्यू हो जाएगा, a का मान कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 है, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू -5 है, तो इसका हो जाएगा n माइनस वन। अब इसको हम तोड़ भी सकते हैं, तो यह हो जाएगा आगे जाकर 5 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा -1 का पावर n माइनस वन इंटू 5 का पावर n माइनस वन, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज को कि क्या -5 का पावर n माइनस वन को हम -1 का पावर n माइनस वन इंटू 5 का पावर n माइनस वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इसको आप गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 का होल पावर n माइनस वन आप रख दीजिए, तो आप देख लीजिए कि -5 हो जाएगा भीतर, और इसका होल पावर हो जाएगा n माइनस वन, या फिर अपने पूर्व रूप में आ जाता है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए अब इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब अपने ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि परीक्षा भवन में समय कम रहता है, हम बताने के लिए समय ज्यादा लेते हैं, लेकिन आपको बनाने के लिए समय कम रहेगा, इसलिए हम कम समय में बनाने के लिए आपको सिखाने का प्रयत्नशील हैं। आइए देखते हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं, जो इसके जैसा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो यह है 2 का पावर n माइनस वन, -5 का पावर 2 का पावर n माइनस वन। तो यह क्या रूप धारण करेगा, यह रूप धारण करेगा -1 का पावर 2n माइनस वन इंटू 5 का पावर 2n माइनस वन। तो आप ही बता दीजिए कि यह n के जगह पर 1 रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो यह क्या मान देगा। n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 अर्थात 1 हो जाएगा, और n के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। लेकिन हमारा 5 का पावर तो 2 है, सम संख्या है, तो यह तो विषम संख्या हो गया, यह तो ऑड नंबर हो गया, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हम आपको समझाने के लिए डिटेल में बता रहे हैं, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखिए और इस चीज को समझिए, आप समझिए, मैं समझाने के लिए हूं यहाँ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, -1 का पावर 2n है, तो -1 का पावर n माइनस वन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ हमारा -1 का पावर n माइनस वन है, और यहाँ -1 का पावर 2n है, यह भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, मैं सिखा रहा हूं। यह है -1 का पावर 2n माइनस वन, -1 का पावर 2n माइनस वन है, तो इसमें कहा -1 का पावर 2n माइनस वन है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो अब उसको क्या चेक करना है, चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब देखिए मेरा आंसर डी होगा, अब चेक करके देख लेते हैं। तो यह है -1 का पावर n माइनस वन, जो कि मेरे पास है, और आगे है 5 का पावर n प्लस वन, तो 5 का पावर
1 भी रखते हैं n के जगह पर तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, जो भी मेरे पास है, इसलिए मेरा आंसर सही है। इस तरह का कोई भी प्रश्न आगामी पूछे तो आप लोग समझने में और बनाने में सक्षम होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का एवरेज है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ sums of cubes of n नेचुरल नंबर। n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल का औसत है। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि इसको हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। इसी एपीजीपीएचपी में क्लास नंबर वीडियो नंबर 5 में, वीडियो नंबर 5 में आप जाइए, आप देखिए, एवरेज बताए हुए हैं खूब बढ़िया से। वीडियो नंबर 4 में जाइए तो उसमें हम बताए हैं आपको समेशन जोगफल बताए हैं सबका, और वीडियो नंबर 5 में हम बताए हैं सबका औसत। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा आंसर होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खैर देखते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? योगफल क्या होता है? सम क्या होगा किसका? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का। यह होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा, एवरेज पूछ रहा है तो अपॉन n एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा तो अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, अपॉन n हो जाएगा। तो अपॉन n हो जाएगा तो यह हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन n कट गया। यह हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के 12 पदों का योगफल 258 है, 258 है, और इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म 4 है, तो लास्ट टर्म अंतिम पद क्या है? अंतिम पद पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताए हैं, n/2 इंटू n प्लस a होता है। ठीक है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू l प्लस a। अब इसका वैल्यू दिए हैं 258 और n का वैल्यू पता है 12, और लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं क्योंकि यही निकालना है, और a का वैल्यू हमें पता है 4। यह 6 हो जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24 होता है और 6 18 होता है, अर्थात 43 के बराबर हो जाएगा l प्लस 4। इसलिए l इज इक्वल टू हो जाएगा, l इज इक्वल टू हो जाएगा 43 माइनस 4 इज इक्वल टू 39। 43 माइनस 4 इज इक्वल टू 39। एल हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, इसका
वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगातार है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सीरीज किस रूप में है। तो यह सीरीज है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्यूब, इस रूप में लिख सकते हैं। आइए देखिए, अब पूरा में से इतना को घटा देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। n इंटू n प्लस 1, 10 इंटू 10 प्लस 1, 11 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, माइनस n इंटू n प्लस 1, 4, 1, 5/2 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस 5 दूनी का 10 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए हम फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, यह इजी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप करके देखिए, 55 में 10 को एक बार जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह हो जाएगा, इसको तोड़ के लिखते हैं, कौन इतना लंबा चौड़ा गुना करने जाएगा, जरूरत क्या है। और किसे 65 और 45 का टेबल याद है? मुझे तो नहीं याद है, तो मुझे यही अच्छा लगता है। आपको सीखना है, सुगमता है तो सीख लीजिए। आइए करते हैं। 9 5 45 के 5 और 9 6 जा 54 प्लस 4 58 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 2925 हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद हो तो कितना इजी से लंबा सवाल भी आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, वीडियो नंबर 12 का। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। तात्पर्य यह है कि आप बोल रहे हैं कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लेकिन कहां तक? 14 से लेकर के 30 तक लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यह होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम करेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर में से कितना घटा देंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस
13 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर से लेकर के 13 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यह होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 30 दूनी का 60 प्लस 1 61, 61 अपॉन 2 अपॉन 6 होता है ना। फॉर्मूला देखिए। फिर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 13 दूनी का 26 1 27 अपॉन 6। अब इसमें कॉमन क्या होगा, हम बराबर कॉमन लेने के लिए नंबर सिस्टम से लेकर के हर जगह हम समझाए हैं। कॉमन लीजिएगा तो बहुत इजी होता है कैलकुलेशन करना। इसमें 30 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें 7 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें 27 है तो 3 कॉमन ले सकते हैं। अर्थात 3 इसमें लेंगे 2 इसमें लेंगे तो 6 होगा। इसी तरह से 6 इसमें कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन लीजिए और 6 नीचे है तो इसमें बचेगा क्या, 6 बचे 30, 5 बचेगा, 6 निकल गया तो, और यह हो जाएगा 31 इंटू 61। और इसमें क्या बचेगा 13 इंटू 7 इंटू 9, 13 बचेगा, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो इसमें 7 बचेगा और 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया तो इसमें 9 तिया 27, 9 3 जा 27, 9 कॉमन 9 बचेगा इसमें 3 कॉमन लेने पर। ठीक है। अब यह दोनों आपस में कट जाता है तो क्या बचेगा, आइए देखते हैं। अब इसमें इससे गुना कीजिए, 61 में 31 से गुना कीजिएगा, 3 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 1891 हो जाएगा। और 1891 में 5 से गुना करना होगा तो 5 से गुना कीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 नवा 45 हो जाएगा। 5 एकम 5 होगा और 5 नवा 45 होगा और 8 5 40 और 4 44 होगा और 5 और 4 9 होगा। फिर से एक बार गुना कर लेते हैं। 5 एकम 5, 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5, 4 हासिल हुआ। फिर 8 5 40 4 44, 4 हासिल हुआ। फिर 5 और 4 9। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको गुना करके घटाएंगे। गुना कीजिए तो यह 63 91 हो गया, 91 हो गया और 91 में मल्टीप्लाई 9 से करना है तो एक तो 9 हो गया और यह हो गया 9 81 9 हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाता है, 15 में से 9 जाता है तो 6 बचता है और एक हासिल लिया है तो यह 4 हो गया। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और फिर यह एक हासिल नहीं दिया है क्योंकि यह बड़ा था तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचता है और फिर यह क्या बचेगा, इधर एक हासिल दिया था क्योंकि 4 छोटा था 8 से तो एक हासिल दिया था तो यहाँ 8 बचा है तो 8 का 8 ही हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर होगा 8636 8636 हमारा आंसर है। डी हमारा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को और बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग
इतना मनोयोग से वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों ने देखा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन।